मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का पहला चरण सोमवार 23 दिसंबर को चंपारण से प्रारंभ हो चुका है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की दूसरे चरण की प्रगति यात्रा का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। दूसरे चरण की प्रगति यात्रा 4 जनवरी 2025 से शुरू होगी और 4 से 13 जनवरी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 जिलों का दौरा करेंगे और अधिकारियों के साथ जहां विकास योजनाओं का जायजा लेंगे, वहीं समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से की जाएगी। 5 और 6 और 9 10 जनवरी को उनकी यात्रा नहीं होगी। इस यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई सौगात देते हुए भी इन 6 जिलों को नजर आएंगे। और देखिए, काफी अहम है ये यात्रा। आगामी वर्ष में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और सीएम नीतीश कुमार धरातल पर उतर रहे हैं और उनकी कोशिश है, इस यात्रा के पीछे का उद्देश्य है कि जमीनी हकीकत बिहार में क्या है, क्या पटना में बैठकर सरकार जो योजनाएं बनाती है, पटना में बैठकर जिन योजनाओं को जारी किया जाता है, जिन योजनाओं के दावे होते हैं, उसकी असली हकीकत क्या है। जमीन पर वो योजनाएं वाकई में काम कर रही हैं, वाकई में उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, या वो योजनाएं जमीन पर दम तोड़ती नजर आ रही हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, और दूसरे चरण की यात्रा का कार्यक्रम अब सामने आ गया है। तो सीएम नीतीश कुमार के दूसरे चरण की यात्रा का कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। 4 जनवरी 2025 से सीएम नीतीश के दूसरे चरण की यात्रा शुरू होगी और इस दूसरे चरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6 जिलों की यात्रा करेंगे। इन 6 जिलों के यात्रा के साथ साथ विकास योजनाओं का वो शिलान्यास भी करेंगे, समीक्षा भी होगी, और जो योजनाएं सरकार पटना में बैठकर बनाती है, वो योजनाएं क्या वाकई में लोगों के बीच पहुंच रही हैं या फिर बीच में ही दम तोड़ रही हैं। इन तमाम चीज़ों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो देखेंगे और अधिकारियों के साथ इसकी चर्चा भी की जाएगी। विवेक हमारे सहयोगी हैं फोन लाइन पर। विवेक का रुख करते हैं। विवेक, देखिए, सीएम नीतीश के दूसरे चरण की यात्रा का कार्यक्रम सामने आ गया है। 4 जनवरी से यात्रा शुरू होगी विवेक दूसरे चरण की, और इसमें 6 जिलों का दौरा होगा सीएम का। बिल्कुल नवीन, इनकी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो प्रगति यात्रा थे वो कल से शुरुआत हो गई है, लेकिन जो दूसरे चरण का भी शेड्यूल है वो भी जारी हो गया है। बता दें कि 4 जनवरी से फिर यात्रा पर निकलेंगे और 4 जनवरी के बाद इनकी जो यात्रा 4 तारीख का जो यात्रा है वो लंबी यात्रा चलेगी, यानी 13 जनवरी तक। 13 जनवरी की यात्रा के बाद वो सीधे वैशाली से सीधे पटना चले आएंगे और 14 उसके बाद फिर आगे का शेड्यूल जारी नहीं हुआ। लेकिन अभी जो इन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो यात्रा है, उस यात्रा को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एनडीए के कोई भी बड़े नेता दिखाई नहीं दे रहे, और जो एक मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है, उस मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सिर्फ मुख्यमंत्री और साथ ही साथ विजय चौधरी जो है उनके करीबी मंत्री वो साथ में रहते हैं, और एनडीए के कोई बड़ा हिस्सा नहीं, कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है या नहीं। ऐसे में तमाम जो अटकलों के बीच में संजय झा ने स्पष्ट कर दिया, जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि जल्द ही एनडीए के भी नेता लोग हैं वो भी प्रगति यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन अभी जो अब दूसरे चरण का जो शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है, और ऐसे में अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पहले चरण की यात्रा जब समापन करते हैं उसके बाद क्या कुछ फीडबैक आती है। अभी जो कई भी खबरें ऐसी आ रही है जो नकारात्मक भी खबरें है कि कहीं जगह जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच रहे थे उनके विरोध भी हो रही है। जो आम जनता की जो समस्या है कि कहते हैं कि जब मुख्यमंत्री आते हैं तो जो सड़क गली हो पक्के हो जाते हैं, उसके बाद जैसे ही मुख्यमंत्री जाते हैं उसके बाद नामो निशान नहीं रहता है। तो ऐसे में जो विपक्ष तो सवाल ही खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर कहा जाए तो कल जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बगहा से अपनी यात्रा की शुरुआत की तो एक तो तस्वीर सामने आया, उस तस्वीर को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो प्रगति यात्रा में पहुंचते हैं कार्यकर्ता तो उनको धक्का मुक्की दी जाती है, तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में अब जो दूसरी चरण की यात्रा है वो 4 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक चलेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो यात्रा है ये लंबी यात्रा चलेगी, कई चरणों में पूरे जिलों को भ्रमण करेंगे और पूरे जिलों में जाकर जो योजनाएं चल रही है उसकी समीक्षा करेंगे। उसके बाद अधिकारियों के साथ भी फीडबैक लेंगे, और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा में ये भी देखा जाए
जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं यात्रा में, वहाँ के जो तमाम आला अधिकारी हैं, तमाम आला अधिकारियों के साथ भी बैठक कर रहे हैं कि जो कमियां देख रहे हैं उस कमियां के अनुसार उनके साथ बैठक कर रहे हैं और उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि इस काम को तेजी से लाया जाए, क्योंकि आने वाला विधानसभा चुनाव है और ऐसे में नीतीश कुमार कभी नहीं सोचते कि जो हमारा पार्टी हो, चाहे हमारे जो वोट बैंक है, वो कहीं डैमेज हो, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2005 से लगातार कुर्सी पर काबिज है। वो चाहे विपक्ष सवाल उठाए कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते बल्कि पीछे से दरवाजे से मुख्यमंत्री बनते हैं, वो अलग सवाल है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो जितनी भी योजनाएं जो ला रहे हैं उनको लेकर जो है अब समीक्षा कर रहे हैं। पिछले बार भी कई यात्रा निकाले और उसके बाद जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो रथ से खुद हर एक गांव में जाकर भ्रमण किया करते थे जो चुनाव का प्रचार के लिए, लेकिन उसका परिणाम जो है कुछ है। 2019 की तुलना में 2024 में वोट बैंक जरूर कम मिली, लेकिन अब जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी से ही 2025 की जो तैयारी कर रहे हैं, देखना होगा 2025 में कितनी जदयू की जो सीट है, जदयू को सीट कितनी मिलती है, क्योंकि 2020 का जो समीकरण हो और अभी जो 2025 है, तो 2025 और 2020 और 25 में कितना अंतर आता ये देखना होगा, क्योंकि उस समय जो चिराग पासवान थे वो अलग थे और इस समय जो चिराग पासवान है जो एनडीए के साथ में है। जी नवीन, चलिए, तो इस बार काफी अहम ये यात्रा है। एनडीए के अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा इस यात्रा से आने की जो कोशिश है वो की जा रही है। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।